व्यूअर्स से पाइथन जेसन सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने इसी टॉपिक के ऊपर 3 वीडियोस बनाए हैं और अपलोड कर दिया है। इन वीडियो के अंदर हमने config.json फाइल हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और इसी फाइल को हम पाइथन का जो मेन सॉफ्टवेयर फाइल है उसके साथ किस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं और पाइथन का जो मेन सॉफ्टवेयर फाइल है उसको मल्टीपर्पज़ के लिए हम किस तरीके से config.json फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कर दिया है। अगर आपने मेरा प्रीवियस ये 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप ज़रूर देखें ताकि ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया ये ओवरऑल आपके समझ में आ जाए। तो आज की इस वीडियो में व्यूअर्स हम एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने वाले हैं और उसका जो सर्च बार में हम क्लिक करके एक वेबसाइट को रन करते हैं। फिर इस पर्पज़ के लिए हम पे ऑटो GUI मॉड्यूल जो पाइथन का एक बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल क्या करता है जो उसके किसी भी एरिया का कोऑर्डिनेट लेता है और उसी कोऑर्डिनेट बेस ये उस एरिया के ऊपर क्लिक करता है और इसी बेस हम किसी भी चीज़ को रन कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि आने वाला जो वीडियो है उसके अंदर व्यूअर्स है हम क्रोम ब्राउज़र के अंदर एक प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ करेंगे और जब प्रॉक्सी सर्वर हम किसी दूसरे रीजन का यूज़ करते हैं तो उसका टाइम जोन चेंज होता है। तो अमूमन जो ब्राउज़र का टाइम जोन जब चेंज होता है तो उसी के साथ साथ आपका जो सिस्टम का टाइम जोन है उसको भी चेंज होना चाहिए। लेकिन हम सिस्टम का टाइम जोन चेंज नहीं करते हैं बल्कि ब्राउज़र का टाइम जोन चेंज करने के लिए हम एक्सटेंशन का सहारा लेते हैं। तो एक्सटेंशन का सहारा लेते हैं तो क्रोम ब्राउज़र का तो टाइम जोन चेंज होगा, लेकिन सिस्टम का टाइम जोन अगर चेंज ना हो तो फिर हम जिस पर्पज़ के लिए प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ करते हैं तो वो मकसद हमारा हासिल नहीं होता है। तो मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में इसी फंक्शन को यूज़ करके हम एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे जिसमें जब हम प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ करते हैं और डिफरेंट रीजन को हम यूज़ करते हैं तो उसी रीजन के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम का जो टाइम जोन है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा और हमें जो क्रोम ब्राउज़र का जो टाइम जोन चेंज करने के लिए जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये जो स्क्रिप्ट तैयार किया है, सबसे पहले मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ और उसके बाद इस स्क्रिप्ट को हमने किस तरीके से लिखा है वो आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस मेन फाइल को हम रन करते हैं। तो इससे पहले जो काम किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम इस config.json फाइल को हम दोबारा से सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू करते हैं और इंटर दबाते हैं। तो यहाँ पे जो एक प्रिंट 1 को अगर हमें रन करना है तो 1 सेलेक्ट करते हैं, प्रिंट 2 को रन करना है तो हमें 2 सेलेक्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करता हूँ और इंटर दबाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटर कोऑर्डिनेट फॉर सर्च डिफ़ॉल्ट रिजल्ट ये हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम क्रोम ब्राउज़र का जो सर्च बार है उसका एक कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है। अब उसी सर्च बार के ऊपर क्लिक करके हमें एक वेबसाइट को ओपन करना है। तो इसके लिए हमें उसी एरिया का कोऑर्डिनेट लेना है और इसी कोऑर्डिनेट को अब config.json फाइल के अंदर हमें सेव करना है। और आगे मैंने आपको बता दिया कि हम सिस्टम का टाइम जोन इसी बेस हम किस तरीके से चेंज करेंगे। तो ये वीडियो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें ज़रूर होगा। आज की इस वीडियो में ये जो कोऑर्डिनेट्स को हम config.json फाइल के अंदर किस तरीके से सेव कर सकते हैं तो इस हवाले से ये स्क्रिप्ट आपको बनाने जा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल इंटर करता हूँ तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो अब ये नया config.json फाइल क्रिएट हो गया है। अब इसको मैं राइट क्लिक करके इसके अंदर देखता हूँ कि ये जो कुछ हमने कर दिया ये सेव हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि पिछले मेरे जो वीडियो है उसमें जस्ट इसी के ऊपर मैंने काम किया था, प्रिंट ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ऑप्शन आ गया। फिर इसी कोऑर्डिनेट के अंदर सर्च और सर्च के आगे हमने ये कोऑर्डिनेट हमने वो किया। तो ये सर्च रेफरेंस पॉइंट है, इसी के बिहाव पे हमने ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे राइट किया है। तो व्यूअर्स से अब इस स्क्रिप्ट को हमने किस तरीके से लिखा है तो इस हवाले से हम आगे डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं py करता हूँ और इंटर दबाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये पाइथन का सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो हो चुका है। अब मैं इंटर दबाता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। तो किसी भी एरिया पे अगर आपको क्लिक करना है तो पे ऑटो GUI मॉड्यूल के लिए ये मस्ट है कि आप उस एरिया का कोऑर्डिनेट्स आप ले लें। तो कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए यहाँ पे सबसे पहले पे ऑटो GUI मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट लिखता हूँ और पे ऑटो GUI ये मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट किया। फिर यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, ये दोबारा एक्टिव हो गया है। तो अब पे ऑटो GUI डॉट पोजीशन और फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं। लगाने के बाद इंटर करने से पहले जिस एरिया का आपको कोऑर्डिनेट लेना है उसी एरिया पे इस कर्सर को लेके जाना है। तो इस एरिया पे मैं कर्सर को लेके गया और अब मैं इंटर दबाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स आ गया है। अब इसको मैं कॉपी करता हूं। करने के बाद एक इसको सबसे पहले कॉपी करते हैं। कॉपी करके आप इस ब्राउज़र को मैं क्लोज करता हूं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं और इससे ये जो स्क्रिप्ट है इसको राइट क्लिक करके इसको एडिट फॉर्म में लेके आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं और उसमें वो जो कोऑर्डिनेट है इसको यहाँ पे लाके सेव करते हैं। तो आप इस कोऑर्डिनेट को सबसे पहले एक राइट फॉर्म में लेके आते हैं कि हम किस तरीके से इसको लिखें। तो इसके लिए ये जो इजाफी जो इंफॉर्मेशन है इनको हम रिमूव करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी हम रिमूव करते हैं। तो उस एरिया का जो वो है कोऑर्डिनेट है ये है। तो जो जिस एरिया का कोऑर्डिनेट लिया है उसको हम सर्च का भी नाम देंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं व्यूवर से उस कोऑर्डिनेट को यहाँ पे हम किस तरीके से लिखे कि ये कोऑर्डिनेट जाके हमारा JSON ये जो फाइल है इसके अंदर जाके सेव हो जाएगा और बाद में हम इसी JSON फाइल के अंदर जो कोऑर्डिनेट सेव होगा उसको ये जो मेन फाइल है इसके साथ लिंक करेंगे और जैसे ही रन करेंगे तो हमारा ब्राउज़र का जो सर्च बार है उसके ऊपर ये जो कर्सर है क्लिक करेगा और वेबसाइट को रन करेगा। तो अब हम इस पर्पस के लिए हम सबसे पहले ये config2.py जो फाइल है जिसके ज़रिए से हम config JSON फाइल क्रिएट करते हैं इसके अंदर हम सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो पहला जो स्क्रिप्ट हमने लिखा था प्रिंट फंक्शन के लिए लिखा था वो ये है। अब दूसरा स्क्रिप्ट हम यहाँ इसके नेक्स्ट उससे स्टार्ट करते हैं जहाँ से ये क्लोज होता है। तो ये यहाँ से क्लोज होता है, यहाँ से हम इंटर दबाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डिफ और उसके बाद गेट अंडरस्कोर कोऑर्डिनेट फिर अंडरस्कोर उसके बाद हम लिखते हैं इनपुट, ओके। और फिर यहाँ पे एक पैरेंथेसिस एक कोलन लगाते हैं और इंटर दबाते हैं। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इनपुट डालने के लिए एक इनपुट फंक्शन क्रिएट करते हैं तो यूज़र के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं यूज़र इनपुट इक्वल टू और यहाँ पे पैरेंथेसिस और इसके अंदर हम f स्ट्रिंग लेते हैं फिर इन्वर्टेड कामा और इसी के अंदर हम लिखते हैं करली ब्रैकेट और इसी के अंदर हम पहला लिखते हैं प्रॉम्प्ट फिर यहाँ एक हम स्पेस देते हैं और फिर पैरेंथेसिस और इसके अंदर हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट और फिर कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके हम एक कोलन लगाते हैं और एक स्पेस देते हैं। देने के बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं डॉट स्ट्रिप और इस फंक्शन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो व्यूअर से आपने देखा एक फंक्शन तो हमने क्रिएट किया लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिनको हमने डिफ़ाइन नहीं किया। एक प्रॉम्प्ट को डिफ़ाइन नहीं किया है, एक डिफ़ॉल्ट को डिफ़ाइन नहीं किया। अब ये प्रॉम्प्ट और डिफ़ॉल्ट क्या है ये आपको मैं अभी ही बताता हूँ। और दूसरा यहाँ पे ये जो स्ट्रिप फंक्शन को इसके साथ इसलिए किया है कि हम अगर कोई इनपुट यहाँ पे डालें जैसे ही इस फंक्शन को रन करें तो यहाँ पे आप हो सके कोई स्पेस देंगे या कोई इनपुट डालने के बाद कोई स्पेस देंगे तो ये फंक्शन क्या करेगा वो जो स्पेस है इजाफी स्पेस है उनको रिमूव करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट उसमें आते हैं हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं डिफ यहाँ पे लिखते हैं डिफ सेट अंडरस्कोर
कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फिर इसको हम पैरेंथेसिस लगा के क्लोज करते हैं और यहाँ पे नीचे आके हमें लिखते हैं, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स का एक रेफरेंस लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स फंक्शन को राइट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स, ये रेफरेंस हमने ले लिया। फिर इक्वल, फिर ये यहाँ पे हम एक स्पेस देते हैं और एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं और इसी डायरेक्टरी को हम इंटर करते हैं और एक टैब दबाते हैं और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स लिया था उस कोऑर्डिनेट का जो रेफरेंस पॉइंट होगा उसका नाम हम रखते हैं सर्च, ठीक है, सर्च। और इसको हम लिखते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर और यहाँ पे भी लिखते हैं और फिर इक्वल करते हैं। इक्वल करने इक्वल नहीं करते हैं, यहाँ पे एक कोलन लगाते हैं, ठीक है। कोलन लगाने के बाद हम फिर क्या करते हैं, इस सर्च के अगेंस्ट में हम इस फंक्शन को लिंक करते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम क्यों लिंक करते हैं वो जैसे ही मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा वो आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक स्पेस दे दिया और इस फंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पे लिंक किया। और अब इसके अंदर जिस तरह हमने डिफ़ॉल्ट लिया था तो डिफ़ॉल्ट की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट्स लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स हम किस तरीके से लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 190 गामा 50 59, ठीक है। ये एक वैसे ही कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है, जो सर्च का जो असल में जो कोऑर्डिनेट है वो ये है, ठीक है। इसको हम इनपुट फंक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये भी नियर टू ये इसके ही है, यहाँ 190 है तो यहाँ पे 260 है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन इसको मैंने इसलिए लिया है कि अगर आप ये इनपुट नहीं डालोगे तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली ये फंक्शन सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे हम आते हैं तो हमने क्या किया, डिफ़ॉल्ट के लिए इसको हमने डिफ़ॉल्ट से मीन्स ये वो है कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब हम यहाँ से फिर कॉमा करते हैं, करने के बाद हम फिर इन्वर्टेड कामा और इसके अंदर हम लिखते हैं इंटर कोऑर्डिनेट और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स फॉर, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखते हैं सर्च। तो व्यूवर्स से अब यहाँ इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, ये सारा कुछ लिखा, फिर इंटर दबाते हैं और इसको लेके थोड़ा आगे लेके आते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स वाला जो फंक्शन है इसको यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, रिटर्न, यहाँ पे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब ये फंक्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट लिया है, एक डिफ़ॉल्ट लिया है। तो पहले हमने अब डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट से मतलब ये है, तो हम उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे गेट कोऑर्डिनेट, डिफ़ॉल्ट से मतलब ये है, तो ये पहले आता है, तो इस पैरामीटर को हम यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ इसका नाम हम देते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है। फिर कामा, फिर इसी को यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो लिखा है इसको हम नाम देते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसको हम देते हैं प्रॉम्प्ट। तो व्यूवर से अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ये इनपुट है, ये दो इनपुट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही फंक्शन है, लेकिन यहाँ इस फंक्शन के अंदर हमने डिफ़ॉल्ट और प्रॉम्प्ट। तो इट मीन्स ये है कि इस फंक्शन के अंदर अगर यहाँ डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा दुरुस्त करता हूँ, डिफ़ॉल्ट मैंने गलत लिखा है, ओके। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैंने लिखा है, तो ये फंक्शन इस उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग इसी वैल्यू को ये डिफ़ॉल्ट कंसीडर करेगा। इसी तरह हमने प्रॉम्प्ट लिखा है, तो ये जो दूसरा है कामा के बाद, तो यहाँ पे भी कामा लगाए हैं, कामा के बाद ये इंटर कोऑर्डिनेट्स फॉर, और यहाँ पे हम
फॉर लिखते हैं, फॉर सर्च, इसको ये प्रॉम्प्ट कंसिडर करेगा। तो जैसे ही ये यूज़र इनपुट रन होगा तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में ये आएगा और डिफ़ॉल्ट के आगे इसी उसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस रेफरेंस को हमने इधर वो किया है, शो किया है, तो ये पिक करेगा। तो इस तरह होके आएगा। तो यहाँ पे आपको इनपुट डालना होगा। अगर इनपुट नहीं डाल के आप जस्ट इंटर करोगे तो ये कोऑर्डिनेट जाके कहाँ पे सेव होगा, इसी config.json फाइल के अंदर सेव होगा। तो व्यूवर से अभी मैं आपको दो कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। कंडीशन ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये न्यू के अंदर जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिया था वो फिगर यहाँ पर है। अगर हम इस सूरत में भी इनपुट डालें तो ये सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट करें। अगर इसके अलावा हम चाहते हैं कि इनपुट इस तरीके से डाल दें, यहाँ से जो ब्रैकेट से इनको मैं हटा देता हूँ, इस तरीके से भी लिखे तो वो जो इनपुट वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है ये उसको एक्सेप्ट करें। तो दो कंडीशन तो ये हो गई, एक इस तरीके से भी लिखे तो ये एक्सेप्ट करे, इस तरीके से भी लिखे तो ये एक्सेप्ट करे। तीसरा कंडीशन हम ये करना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। तो डिजिट्स को भी हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर को ये कहेंगे कि अगर ये कामा से पहले 3 डिजिट्स आ जाए या 1 डिजिट्स आ जाए, 2 डिजिट्स आ जाए, या यहाँ पे भी 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो फिर इसको आप एक्सेप्ट करें। उसके अलावा अगर डिजिट्स आ जाए, 4 आ जाए, तो आप उसको एक्सेप्ट ना करें। यहाँ अगर 1 डिजिट के अलावा इसको ब्लैंक रखे तो भी इसको आप एक्सेप्ट नहीं करें। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी यूज़र है जो इनपुट डालेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट इनपुट डाले। अगर कोई गलत इनपुट अगर डालेगा और वो config.json फाइल के ज़रिए से यहाँ पे जो सेव होगा जेसन फाइल, बाद में आप सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा और आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये कंडीशन इसी फंक्शन के अंदर हमें शो करना ज़रूरी है। तो अब ये इनपुट तो हम डालेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन हम वो करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं। तो पहला कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि ब्रैकेट या ब्रैकेट के अलावा हो, तो यहाँ पे इफ़ का फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे और आगे हम लिखते हैं यूज़र इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट स्टार्ट विथ और उसके अंदर हम लिखते हैं इन्वर्टेड कामा और उसके अंदर हम लिखते हैं स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हम एंड का यूज़ करते हैं। फिर यूज़र इनपुट करने के बाद फिर एंड विथ करते हैं और यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस करते हैं, इन्वर्टेड कामा और उसी के पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम एक क्लोज ब्रैकेट को डालते हैं। ठीक है, डालने के बाद अब इस फंक्शन को हमने क्लोज किया। अब यहाँ पे हमने इसको दो कंडीशन या ब्रैकेट या विदाउट ब्रैकेट आप इसको कंसीडर करें। अब यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये यूज़र इनपुट इक्वल टू यूज़र इनपुट और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल हम वो रखेंगे, यहाँ पे 1 प्रोपोर्शनल -1। ठीक है, तो ये इनपुट को 1 ये ब्रैकेट या विदाउट ब्रैकेट इसको कंसीडर करेगा। अब नेक्स्ट एक और कंडीशन हम रखते हैं, वो कंडीशन यहाँ ये है कि वो डिजिट में एक्सेप्ट करेगा और डिजिट मिनिमम 1 हो और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट 3 हो। तो उसके लिए यहाँ पे इफ़ का हम कंडीशन और क्रिएट करते हैं और यहाँ पे फिर हम यूज़र इनपुट और एंड ऑल, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं पार्ट डॉट स्ट्रिप, क्योंकि ये फंक्शन इसलिए हम लगाते हैं कि हम कोई स्पेस देते हैं तो इसको ये इग्नोर करेगा। फिर इस डिजिट, जो भी इनपुट हम डालेंगे वो डिजिट में होगा और फिर इस फंक्शन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। फिर एंड 1 डिजिट 1 हो या उससे ज़्यादा हो, उसके लिए हम फिर यहाँ पे इक्वल और फिर
इस फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं फिर पार्ट 1 हो और दूसरा सेम इसी को दोबारा से रिपीट करते हैं पार्ट डॉट स्ट्रिप इसको यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। फिर क्लोज करने के बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसी के अंदर आते हैं और इसमें हम स्पेस देते हैं। फिर हम यहाँ पे लेस देन का वो करते हैं, लेस देन इक्वल 3, तो जो डिजिट है वो 1 से लेके 3 तक हो, ठीक है। फिर हम लूप फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं फॉर पार्ट इन यूज़र इनपुट और डॉट स्प्लिट, अब पे जो डिजिट होगा उनके दरमियान क्या होगा स्प्लिट, और फिर इसके अंदर हम कामा का हम मेंशन करते हैं क्योंकि डिजिट लिखे फिर कामा को भी आप कंसीडर करें, तो इसके लिए हम यहाँ पे कामा को भी कंसीडर करते हैं। तो ये ओवरऑल फंक्शन हो गया। आप यहाँ पे कोलन लगाते हैं, इस फंक्शन को क्लोज करते हैं। आप यहाँ पे नीचे आते हैं क्योंकि ये सारा जो इनपुट हम डालेंगे इनको ये मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको कंसीडर करेंगे। अब इन सब को कंबाइन करके एक कोऑर्डिनेट की शक्ल हम देंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं रिटर्न टपल और इसी के अंदर हम लिखते हैं मैप और इसी के अंदर हम लिखते हैं इंट कामा यूज़र इनपुट। अच्छा, यूज़र इनपुट और फिर यहाँ पे इसी को दोबारा से कंसीडर हम करते हैं कामे को। ओके, ठीक है। तो अब ये जो टपल मैप इंट यूज़र इनपुट और फिर कामा का मेंशन हमने इसलिए किया कि इन सबको मिला के एक फॉर्मेट की शक्ल में ये जो कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मेट है उसमें इसको कन्वर्ट करेगा और फिर इसी को यहाँ तक इसको अपेंड करके रखेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इनपुट नहीं डालते हैं, जस्ट इंटर दबाते हैं, तो उस सूरत में ये क्या करेगा, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं, फिर हम प्रिंट और इसके अंदर हम लिखते हैं इन्वर्टेड कामा और इसके अंदर हम लिखते हैं इनवैलिड इनपुट, फिर आर यूजिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे हम इनपुट डालते हैं, कुछ भी इनपुट नहीं डालते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, जो एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको ये डायरेक्ट पिक करेगा और इसको यहाँ पे स्टोर करेगा। तो यहाँ पे रिटर्न फिर स्पेस डिफ़ॉल्ट ये लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्या करते हैं, ये सारा कुछ हमने लिख दे दिया, ठीक है, एक ये फंक्शन लिख दे दिया, एक दूसरा। अब हमें क्या करना है, क्रिएट कन्फिग के अंदर इस फंक्शन को लिंक करना है। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं कन्फिग और इसमें के अंदर हम कोऑर्डिनेट का जिक्र करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स और फिर यहाँ से हम इक्वल और यहाँ पे फिर हम किस फंक्शन को यहाँ पे लिंक करेंगे, इसी फंक्शन को, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ से इसको कॉपी करते हैं इस फंक्शन को और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करते हैं। तो व्यूअर से अब ये सारा कुछ जो कुछ हमने लिखा है ये फाइनल हो चुका है। अब इसको रन करने से पहले इसको एक दफ़ा देखते हैं कि इसमें कहीं एरर तो नहीं रह गया है। एक इजाफी स्पेस हमने दे दिया, तो सबसे पहले इस स्पेस को हम रिमूव करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे हमने टी का इजाफा किया है तो यहाँ पे ये स्ट्रिप होना चाहिए, तो इसको हम सेव करते हैं। फंक्शन है, इसको यहाँ पे हमने नई लिंक किया है, तो अब मैं इनपुट यहाँ पे लिखता हूँ। अब ये फंक्शन यहाँ पे लिंक हो चुका है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे इस कोलन को हम लगाते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम एक स्पेस देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं लेन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेन का इजाफा करें क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन को हमने ऐड नहीं किया था। अब इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे हमें यूज़र इनपुट और यहाँ पे साथ हमें डॉट स्प्लिट क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट हमने नहीं लिखा था। अब हमने इस स्प्लिट का भी यहाँ पे मेंशन किया। अब इसको फाइनली हम सेव करते हैं। अब इस फंक्शन को हम रन करते हैं, बाद हम cmd लिखते हैं। ओके, और फिर यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आते हैं और इंटर दबाते हैं। यहाँ पे हम n करते हैं और यहाँ से 2, फिर यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हमने ले लिया था उस कोऑर्डिनेट को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और फिर हम इस फंक्शन में आते हैं। अब इसको इंटर करते हैं, तो अब ये फंक्शन में ये वाला कोऑर्डिनेट सेव हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने config.json फाइल के अंदर और देखते हैं कि इसको प्रॉपर्ली इसने राइट किया या नहीं किया। तो अभी इसको यस करते हैं, ये अपडेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 261.62 यहाँ पे सेव हो चुका है। तो उम्मीद है व्यूवर्स ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।